हर महीने ग्रह अपने बदलाव करते हैं, समय के साथ में गोचर करते हुए अपनी पोजीशंस को बदलते हैं। अब ग्रह कोई बदल रहा है तो आप पे भी उसका प्रभाव बदल जाता है, और कई बार कुछ ग्रह परिवर्तन करते करते कुछ ऐसे योग बना देते हैं जो आपको अच्छे भी फल दे दे, कई बार बुरे परिवर्तन भी हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात आज फरवरी महीने की अगर करें, फरवरी महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। बदलाव इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बदलाव एक फल लेकर के आएगा। सबसे पहला बदलाव जो हो रहा है या परिवर्तन जो हो रहा है वह बृहस्पति ग्रह कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह काफ़ी लंबे समय से वक्र अवस्था को प्राप्त थे, वक्र अवस्था में चल रहे थे और वह 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। आपके लग्न स्वामी, राशि स्वामी जब परिवर्तन करेंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जिस हाउस में वह बैठे होंगे उसको मार्ग पे लेकर के आएंगे। अब ये जो छठे भाव में आपके बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, अब ये छठे भाव को मार्ग पे लाने की कोशिशें आपके करते हुए नजर आएंगे, और जब तक इनके पास में बल है यह अपने उस हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए छठा भाव क्या है। छठा भाव रोग का है, ऋण का है और शत्रुओं का है। जिन लोगों को रोग और ऋण से समस्या थी, जिन लोगों को शत्रुओं से समस्या थी, जिन लोगों के जॉब में पॉलिटिक्स हो रही थी, उनके लिए यह समय परिवर्तन का हो जाएगा। 4 फरवरी के बाद में आपके इन्हीं हाउस को यह मार्ग पे लेकर के आ जाएंगे और पॉलिटिक्स आपके साथ में कर्म क्षेत्र पे या आपके जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे खत्म होती हुई आपको दिखेगी। हाँ, ऋण, अगर आप ऋण की बात करो तो यह देखिए, ऋण अगर छोटे छोटे ऋण है ना तो उसमें तो आपको समस्याओं से निदान मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन बड़े ऋण हैं तो बड़े ऋण के लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा कि जब यह यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे तब आपके बड़े ऋण उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी बड़े ऋण उतरते हुए नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि जब यह परिवर्तन करेंगे ना, बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, ये इस हाउस से ही बदल जाएंगे, तब यह बड़े ऋण आपके उतरते हुए नजर आएंगे। अब यहां तक तो अपने को समझ में आया। अगला परिवर्तन जो है वह 7-7 2 दिन में 2 ग्रहों का परिवर्तन होगा। अगला परिवर्तन कौन सा है? बुध ग्रह का कुंभ राशि में जाना 11 तारीख को, 12 तारीख को सूर्य ग्रह का भी कुंभ राशि में चले जाना। आपके अभी के समय में अगर देखेंगे तो आपके द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं बुध के साथ में। तो शुरुआत के जो दिन हैं, शुरुआत के 10 दिनों की अगर बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो धन भाव में बैठा है। भाग्य से आपके धन के द्वारा काम काज जो होने हैं, धन आपके पास में आना, धन के द्वारा काम होना, यह निकलते चले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। धन को लेकर के शुरुआती दिनों में कोई भी समस्या अपने को नहीं दिखती है, लेकिन परिवर्तन के बाद में थोड़ी धन की कमी महसूस आप कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई 12 तारीख के बाद में। अब जब परिवर्तन करके यह आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, वहां आपके भाग्य में वृद्धियां और आपके पराक्रम में वृद्धियां यह सूर्य करते हुए नजर आएंगे। हाँ, शनिदेव यहाँ पे उस समय में निष्क्रिय होंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ जब होंगे तो शनिदेव को यह अस्त कर देंगे। बुध ग्रह के क्या प्रभाव होंगे? बुध ग्रह के प्रभाव आप पे आएंगे कम्युनिकेशन। आपका अगर पराक्रम यह सूर्य बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपका बुध ग्रह बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि भाग्य का स्वामी खुद भाग्य को देखेगा, भाग्य के भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में यह वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। 12 फरवरी से लेकर के 1 महीना पूरा आपके साथ में यह सूर्य यहीं पे विराजमान होंगे, तो ये प्रभाव भी बड़ा हो गया। एक बात और है, वो मैं आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगला परिवर्तन जो है वह मंगल ग्रह का 24 फरवरी को यह मंगल परिवर्तन करेंगे। मंगल परिवर्तन क्या है? मंगल राशि नहीं बदल रहे हैं, मंगल ग्रह मात्र और मात्र मार्गी हो रहे हैं। जैसे बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं वैसे ही मंगल ग्रह मार्गी हो रहे हैं। मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? पंचम भाव के स्वामी है, पंचमेश हैं आपके, और अभी के समय में आप देखेंगे 7म भाव में बैठे हैं।
जिन लोगों के पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी हुई या ईगो आ गया, अग्रेशन आ गया, तो वह शांत होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं यह मंगल आपके सप्तम भाव को और पंचम भाव को दोनों को ही इफेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत की तो बात अपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मंगल मार्गी नहीं है, वक्र अवस्था में होंगे। तो फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका मंगल सप्तम भाव में बैठा है ना, चाहे मार्गी है चाहे यह वक्र अवस्था में है, फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्तम भाव में अग्रेशन लेकर के यह आ रहा है। अभी फिलहाल के समय में मार्गी हो जाएगा तो पति पत्नी के संबंधों में और सुधार लेकर के आएगा। ओवरऑल अगर देखोगे पति पत्नी के संबंधों में, व्यापार में यह पूरा ही महीना ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। प्रेमी जोड़ों में, क्योंकि मंगल जो है पंचम भाव का भी स्वामी है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके सामंजस्य में ना थोड़ा सा अग्रेशन आएगा। दोनों में से एक जोड़े में से दोनों में से कोई एक अग्रेसिव होता हुआ नजर आता है। हाँ, यहाँ पे विद्यार्थी लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मन में भटकाव जरूर आ सकता है, तो मन भटकने ना दें। यह तो इन ग्रहों की मैंने बात की। थोड़ा सा यहाँ पे नज़र शुक्र ग्रह पे अपने को डालनी पड़ेगी। शुक्र ग्रह बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है। यह 28 जनवरी को परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। शुक्र ग्रह हालांकि आपके लिए मित्र ग्रह नहीं है, फिर भी शुक्र मित्रवत संबंध बना सकता है। क्यों बना सकता है? शुक्र ग्रह परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो होता है वह बृहस्पति होता है। आप देखेंगे शुक्र ग्रह कहाँ पे विराजमान है? बृहस्पति के हाउस में। और बृहस्पति किसके हाउस में? शुक्र के हाउस में है। मतलब इन दोनों ही ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया। राशि परिवर्तन योग यह बन गया, और यह परिवर्तन योग जो है छठे भाव को एक्टिव करेगा, आपके चौथे भाव को एक्टिव करेगा। और जहां इन दोनों की दृष्टियां जाएगी, मतलब जहां जहां बृहस्पति की दृष्टियां जाएगी वहां वहां अच्छे प्रभाव, और जहां शुक्र की दृष्टि होगी मतलब कर्म क्षेत्र पे, तो यहां पे भी आपको वृद्धियों के साथ में ऐश्वर्य दिलाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि केतु ग्रह यहां पे आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो काफी लंबे समय से कर्म से संतुष्टि आपको नहीं मिल रही। लेकिन यह जो एक महीना होगा, पूरा फरवरी महीना जो होगा, आपके सुखों में वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। आपके कर्म में वृद्धि करवाएगा, आपके जॉब में वृद्धि करवाएगा। कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने का भी यह मौका देगा। बाहर आपको जाना पड़ सकता है, यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी थोड़ा ठीक करता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के फरवरी महीना जो है धनु राशि वाले जातकों के लिए आप कह सकते हो 70% अच्छे की तरफ झुकाव लेकर के जा रहा है। इस महीने क्या उपाय करना चाहिए? मैं देखिए, ना केवल मैं इस महीने की बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं आपको अपने पंचमेश और आपके भाग्येश को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। अगर ये मजबूत है तो आपके चार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। आपका पंचमेश कौन होता है? मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह के लिए मंगल के बीज मंत्र का जाप आप अगर करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। मंगल का बीज मंत्र जाप करें प्रातः समय। बृहस्पति के बीज मंत्र का कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूर्य को बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य को अर्घ्य देना या गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी है इससे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।